हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। और स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेज में। मेरे आज के इस वीडियो के साथ मैं पहुँचा हूँ एक और ताज़ा अपडेट, जो रोज़ 8वें वेतन आयोग से संबंधित अपडेट्स से आपको रूबरू करवाता हूँ। उसी कड़ी में आज का एक और वीडियो एक ताज़ा खबर के साथ आपके बीच पहुँच रहा हूँ, जिस खबर की हेडिंग है, देखिए, किस महीने में आएगी 8वें वेतन आयोग की बढ़ी हुई पहली सैलरी। सब कर्मचारी बंधु जो 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए ये ज़रूरी खबर है, राहत भरी खबर है। सरकारी कर्मचारियों के लिए ज़रूरी खबर। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन, जो साथी पहली बार मेरे इस YouTube चैनल पर आ रहे हैं, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे भी इस तरह के और वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और आप तक ऐसे समाचार, ऐसी जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। अब देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वें वेतन आयोग को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है, जिसका अपन लोग वेट कर रहे थे। जनवरी में जब से इसकी घोषणा हुई तब से लेकर अब तक, अब इसमें काम चालू हो चुका है। इसमें सैलरी में 30 से 34% इजाफा हो सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण नोटेबल चीज़ है। 30 to 34% इजाफा हो सकता है। और इसके साथ ही DA, HRA और पेंशन में भी बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। यानी वो बेसिक तो हमारा बढ़ेगा ही, इन चीज़ों में भी बढ़ोतरी होने जा रही है। हम आपको बताते हैं कि किस महीने तक बढ़ी हुई सैलरी आपकी आपके अकाउंट में आएगी, यानी कब तक लागू हो जाएगा। इसकी लेटेस्ट न्यूज़ क्या, देखो, सरकारी नौकरी करने वाले केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ी न्यूज़ आने वाली है। 8वें वेतन आयोग की बढ़ी हुई सैलरी का इंतजार जो कर्मचारी बहुत लंबे समय से कर रहे थे, जल्द ही खत्म हो सकता है। चर्चा तेज हो गई है कि इस बार कर्मचारियों की जेब और ज़्यादा भारी हो जाएगी, यानी वेतन में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। महंगाई भत्ते, HRA और पेंशन समेत कई भत्तों में बदलाव की उम्मीद भी की जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो लाखों कर्मचारी और रिटायर पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हम आपको बताते हैं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर की बढ़ी हुई सैलरी किस महीने तक आएगी। विस्तार से जानिए इस खबर में। देखो, रिपोर्ट्स के मुताबिक लंबे समय से जिस 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं आ रही है, उसकी नई सैलरी का असर जनवरी 2026 से देखने को मिलेगा। यानी अब आपको लगता होगा कि पे कमीशन बना नहीं है, लेकिन चाहे न बनाओ, चाहे रिपोर्ट अपनी लेट दे दे, चाहे सरकार को एरियर देना पड़े उसके बदले, लेकिन लागू आपका जनवरी 26 से ही माना जाएगा, ऐसी पुख्ता उम्मीद है हमें। यानी भले ही सरकार इसकी आधिकारिक घोषणा देर से करे, लेकिन सैलरी इंक्रीमेंट और भत्तों का लाभ जनवरी 26 से ही माना जाएगा। ये हमारे लिए खुशखबरी है। जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म JCM के लीडर शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि हर वेतन आयोग का असर तय समय से ही गिना जाता है, चाहे वो लेट आए। ठीक वैसे ही जैसे 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को जनवरी 2016 से वेतन और भत्तों का फायदा मिला था, वैसे इस बार भी कर्मचारियों को जनवरी 2026 से वेतन और भत्तों का लाभ मिलना चाहिए, ऐसा अनुमान है। जल्द आ सकता है नोटिफिकेशन। वेतन आयोग की पूरी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। पहले आयोग का गठन होता है, फिर स्टेक होल्डर से बातचीत, सिफारिशें और अंत में सरकार की मंजूरी होती है। यानी ये एक प्रोसेस है, सीढ़ी दर सीढ़ी सारा काम होगा। इसलिए इस प्रक्रिया में समय लग सकता है, लेकिन कर्मचारियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देरी हुई तो भी, ध्यान करना, यहाँ पे बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी गई है कि देरी हुई तो भी बकाया एरियर्स जनवरी 26 से ही मिलेगा। यानी चाहे 2027 में पे कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन हो या 28 में हो, अपने को इसका लाभ जनवरी 26 से दे होगा। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। अब उम्मीदें क्या है 8वें वेतन आयोग से, देखिए, रिपोर्ट्स और चर्चाओं के अनुसार 8वें वेतन आयोग में कई तरह के बदलाव हो सकते हैं। कर्मचारियों की सैलरी जिसका मैंने पहले जिक्र किया, 30 to 34% तक बढ़ सकती है। मिनिमम बेसिक पे 34,500 से 41,000 तक हो जाएगा।
कुछ भत्ते, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, रीजनल भत्ते हटाए भी जा सकते हैं। डीए, एचआरए और टीए में बढ़ोतरी हो सकती है। महंगाई दर और इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर ही संशोधन होगा। और पेंशन सिस्टम में सुधार हो सकता है। समय पर भुगतान और ऑटोमेटिक समायोजन का नया सिस्टम भी लागू हो सकता है। क्यों जरूरी है 8वां वेतन आयोग? इस समय देश में महंगाई दर फिलहाल 6-7% के आसपास बनी हुई है। ऐसे में कर्मचारियों के खर्चे भी बढ़े हैं और नई सैलरी स्ट्रक्चर से उनकी आर्थिक स्थिति और भी बेहतर होगी। इसके साथ ही यह कदम अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा होगा तो वो खरीदारी करेंगे, जिससे देश की इकोनॉमी ग्रोथ करेगी और इससे उनके आर्थिक जीवन की परेशानियां कुछ कम होगी। तो ये था साथियों 8वें वेतन आयोग से संबंधित ताज़ा अपडेट्स, ताज़ा खबर, ताज़ा जानकारी, जिससे मैंने आपको रूबरू करवाया। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करना। और पहली बार जो साथी आ रहे हैं, आपके ही साथी का मनोबल बढ़ाने के लिए, मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इस चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बटन पर अपना हाथ ज़रूर चलाएं, ताकि मुझे इस तरह के वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलेगा, सहारा मिलेगा। धन्यवाद।